बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगान तालिबान के लिए आखिरी रेजिस्टेंस, नाम नेहाद रेजिस्टेंस पंजशीर वादी के अंदर ख़त्म होने जा रही है। टेलीग्राफ ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि हमारी अहमद शाह मसूद के एडवाइज़र से बातचीत हुई है, नाम हम ले नहीं सकते। उसने कहा है कि हम अफगान तालिबान के सामने सरेंडर करने को तैयार हैं। सिर्फ और सिर्फ अहमद शाह मसूद चाह रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट मिले और उसके बाद वो सरेंडर कर देगा, क्योंकि अफगान तालिबान से लड़ना अब उनके बस की बात नहीं है। और हम क्लियरली बता देना चाहते हैं कि अफगान तालिबान पिछले 20 सालों में लड़ कर इतने ट्रेंड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा ट्रेंड हो चुके हैं। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें कि अब कोई भी नहीं चाहेगा कि अपनी जान गंवाए तब जब पूरे अफगानिस्तान में उनकी हुकूमत है। पहले का मामला डिफरेंट था, रेजिस्टेंस 80 के दौर में, 90 के दौर में। अब उनका कहना है कि हमें अहमद शाह मसूद के एडवाइज़र ने कहा है कि वो सिर्फ फेस सेविंग चाह रहा है, कुछ मामला इस तरह का तय हो जाए जिसमें सूरत हाल कुछ इस तरह को अहमद शाह मसूद की इज्जत भी रह जाए, अफगान तालिबान का भरम भी ना हो, तो चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। उधर अफगान तालिबान, उन्होंने बिल्कुल वो गेट पर बैठे हुए हैं पंजशीर के, तमाम उनके फाइटर्स, उनके तमाम चीज़ें, और वो कह रहे हैं कि हम चाहें तो अभी फतह कर लें। अगर हम 10 दिनों में पूरा अफगानिस्तान फतह कर सकते हैं तो पंजशीर वादी की क्या अहमियत है। लेकिन फिर उनका बयान आया है कि हम आम माफ़ी दे देंगे अगर यहाँ पर सरेंडर कर देते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग जो सूरत हाल है, अमेरिका को क्या डाउट है। अफगान तालिबान यहाँ पर फतह करने जा रहे हैं। इंडिया इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरह अहमद शाह मसूद जूनियर को कह रहा है कि आपने यहाँ से हिलना नहीं है, हम आपको हथियार, चीज़ें किसी भी तरह प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, आपको पैसा देते हैं, आप लड़ते रहें। अब इस पूरे खेल के अंदर अफगान तालिबान के पास ऐसी स्ट्रेटजी है, वो गेट पर आकर बैठ गए हैं। देखिए, अंदर अगर सामान नहीं जाएगा, चीज़ें नहीं जाएंगी खाने पीने की, तो कितनी देर तक आप जी लेंगे। यहाँ पर सूरत हाल है कि उनके जो फाइटर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस है आसमान पर। अहमद शाह मसूद इस वक्त कोशिश कर रहा है कि मामला तय हो। अब यहाँ पर सूरत हाल है, अमेरिका इस वक्त समझ रहा है कि अफगान तालिबान और अहमद शाह मसूद की डील हो चुकी है। अगर हम अहमद शाह मसूद को हथियार, हेलीकॉप्टर्स किसी भी तरह से, क्योंकि मेन रास्ता तो बंद है, ताजिकिस्तान या इधर उधर से कहीं से पहुंचाते हैं या किसी भी तरह से उन तक पहुंच जाता है पहाड़ों के जरिए, क्योंकि पीछे जो पहाड़ है वहां से किसी ना किसी तरीके से आ सकता है। तो इस पूरे खेल के अंदर अगर हम पैसा और ये चीज़ें देते हैं और वो अफगान तालिबान के सामने सरेंडर कर देता है, तो फिर हमारी क्या हैसियत रह जाएगी। यही हाल तो अशरफ गनी ने किया। अशरफ गनी कहता रहा मैं सरेंडर नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। इवन कि उसने सारी दुनिया के सामने 8 दिन पहले कहा था कि पुराने जो भाग गए हैं, गनी कभी नहीं भागेगा। और सबसे पहले अशरफ गनी भागा, रशीद दोस्तम भागा, ये तमाम लोग भागे। अब आप ये देखें कि लोकल लोगों की अहमियत नहीं है इस वक्त। वो उनके साथ नहीं खड़े अहमद शाह मसूद के साथ, ना ही वो अमरुल्लाह साले के साथ खड़े हैं। अब वहां पर इन्होंने होस्टेज बनाकर रखा हुआ है। मामला बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पर पैदा हो गया है कि अफगान तालिबान इस वक्त गेट पर है और वो बिल्कुल तैयार है। अब इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो टेलीग्राफ ने खबर ब्रेक की है, इससे असल में पैगाम दिया गया है अमेरिका को कि आप जो एड देने की कोशिश कर रहे हैं, जो पैसा देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इसने सरेंडर कर दिया तो जिस तरह पिछले हेलीकॉप्टर, चीज़ें, पैसा वो अफगान तालिबान के हाथ में लगा है, ये तमाम चीज़ें भी लग जाएंगी। और इंडिया की इस वक्त बदतरीन शिकस्त होगी, चूंकि पूरे का पूरा भारत, हमेशा याद रखिएगा, अहमद शाह मसूद इंडिया के साथ था। ये नॉर्दर्न अलायंस को हमेशा इंडिया ने सपोर्ट की है। मुलाकातें हुई, एक हफ्ते पहले आप देखिए कि नॉर्दर्न अलायंस की पंजशीर का डेलीगेशन पहुंचा पाकिस्तान और आकर यहाँ पर मीटिंग हो रही है, यानी हमारे इंटेलिजेंस इदारों से बातचीत हो रही है कि आप मामला तय करवाएं, अफगान तालिबान को समझाएं। अफगान तालिबान ने कहा इनफ इज इनफ, हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। सिर्फ आखिरी हद तक वो कोशिश करे हैं कि अगर पूरे अफगानिस्तान को बगैर लड़े हमने फतह कर लिया आखिरी दिनों में,
तो हम इसको भी बगैर लड़े फतह करें। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि एडवाइज़र की जानिब से जो बात की गई है कि वो फेस सेविंग जा रहे हैं, असल में ये लोग अशरफ गनी जैसा एक रास्ता जा रहे हैं कि यहाँ से हम निकलें, हमें डील हो, को पैसे मिल जाएं, किसी मुल्क में सेटलमेंट हो जाए। क्योंकि एक दफ़ा जब आप सरेंडर करते हैं तो फिर आप अपने मुल्क में नहीं रह सकते। फिर होता यूँ है कि लोग आपको ताने देते हैं, तुम लड़ नहीं पाए, तुम ये नहीं पाए। और इन लोगों ने जो हवा बना कर रखा है जी, अहमद शाह मसूद तो वो जी कमाल का था बंदा, उसने तो कभी जिंदगी में सरेंडर नहीं किया और उसका बेटा भी नहीं करेगा। असल में नोट चाहिए, डॉलर चाहिए, पैसा चाहिए कि आप बोली लगाएं, हम अपने आप को बेचने को तैयार है। आप देखिए इस वक्त काबुल एयरपोर्ट पर क्या हो रहा है। अफगान तालिबान इस वक्त शदीद गुस्से में हैं। वो कह रहे हैं वहां पर जाकर उन लोगों को कि तुम लोग हमसे भागना चाह रहे हो। इवन के अंदाजा कीजिए, अमेरिकन ने जो काबुल के एयरपोर्ट पर बैठे हुए लोग हैं उनको जो चीजें दी उनमें खाने पीने के लिए उसमें सूअर का गोश्त शामिल था। यानी यहां पर आप अंदाजा कर लें कि कहा यह जाता था कि ये लोग बड़े गैरतमंद है। जितनी गैरत इन लोगों ने दिखाई है वो नजर आ गई है। असल में अच्छी बात है। देखिए पश्तून हमेशा अपने आप को एक गैरतमंद, लड़ाकू, जबरदस्त लोग हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त बात है उनके अंदर से छांटी हो गई। आप देखें अफगानिस्तान में 3.5 करोड़ के करीब लोग हैं। अगर आप इन 7,000 की वजह से उन बहादुर पश्तूनों को ये कहेंगे कि वो भी ऐसा नहीं है, उन्होंने जीत कर नहीं दिखाया। 7,000 लोग कोई मायने नहीं रखते। उनमें से हर मुल्क के अंदर से, हर कौम से इस तरह के भेड़िए और ब्लैक शिप होती हैं जो कि अपने मुल्क की बिना के ऊपर दूसरे मुल्क के ऊपर जाना चाहते हैं और वहाँ जाकर फ़वाइद हासिल करना चाहते हैं। अफगान तालिबान गुस्से से कर रहे हैं कि अब उनसे ये मंजर बर्दाश्त नहीं हो रहे कि हमारे लोग जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने 31 अगस्त तक डेडलाइन दी है कि इस खेल को पूरा करे। पंजशीर का मामला असल में वो क्लियर करके हुकूमत का ऐलान कर देना चाहते हैं। ये 1-2-3 दिनों की बात है, इससे ज़्यादा वो डिले नहीं करना चाहते। तो इस पूरे खेल के अंदर पंजशीर का जो मामला है वो इस वक्त पहुंचे हुए हैं गेट के ऊपर और कभी भी ये सरेंडर कर सकता है क्योंकि लड़ने की इनमें हैसियत नहीं है। अब आप देखें कि जिन लोगों ने राइफल से, आम बंदूकों से अमेरिका को शिकस्त दे दी, अहमद शाह मसूद क्या हैसियत रखता है? अमेरिका से ज़्यादा उसके पास हथियार है, अमेरिका से ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, पैसा उससे ज़्यादा है। कहाँ से? अफगान तालिबान चारों तरफ से उसको घेर चुके। सरेंडर ही करेगा तो उसकी जान बचेगी। इसके अलावा जितना मर्जी इंडिया कोशिश कर ले कि हम आगे बढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, अमेरिका असल में ये चाह रहा है कि काबुल एयरपोर्ट के ऊपर कोई ना कोई क्यास हो जाए, कोई मामला ख़राब हो जाए। देखिए काबुल के ऊपर कोई क्यास होता है तो मामला ख़राब रहेंगे। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि पंजशीर का भी क्लियर हो मामला, हम काबुल के ऊपर हैं और उसके बाद हम डिक्लेयर कर दें अपनी हुकूमत को। चाइना ऑलरेडी कह रहा है कि आप जल्द अज जल्द अपनी हुकूमत का ऐलान करें, हम कंपनीज को यहाँ पर लेकर आए, पैसा लगे, हमारा काम शुरू हो। चाइना ने एक दफ़ा तस्लीम कर लिया हुकूमत को तो उसके बाद चाहे अमेरिका ना करे, अल्टीमेटली अमेरिका को करना पड़ेगा। देखिए अमेरिका अब ये सोच रहा है कि हमें आना पड़ेगा, हमें इनके साथ मामला तय करने पड़ेंगे। अगर हम मामला तय नहीं करते इनके साथ तो फिर चाइना सारा नीचे खजाना निकाल के सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, एक बुनियाद बढ़ जाएगी। सो इस पूरे खेल के अंदर ये लास्ट मोमेंट्स हैं। आज नहीं तो कल अफगान तालिबान के सबर का पैमाना हो चुका है लबरेज। अब इस वक्त मुज़ाकरा चल रहे हैं और अहमद शाह मसूद इंटरनेशनल ताकतों से पूछ रहा है क्या करना है, मुझे दोगे फैसिलिटी, पैसा दोगे, ये करोगे, वो करोगे। अशरफ गनी की तरह वो एक पैकेज चाह रहा है। लेकिन बहादुर जो अफगानिस्तान के लोग हैं, उन लोगों ने जो विक्ट्री हासिल की है, तारीख में इसका कोई भी सानी नहीं है, कमाल मिसाल दुनिया के लिए कायम की है। सो इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अनकरीब सूरत हाल ओके होने जा रही है और अफगानिस्तान में इंशाल्लाह एक इस्लामिक हुकूमत कायम होगी और अल्लाह ने चाहा तो पाकिस्तान में भी इस्लामिक निज़ाम आएगा जिसकी तमन्ना कायदे आज़म लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।